देवियों सज्जनों सत सत नमन। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय 233 भाग को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसके अंतर्गत भूमंडल के विभिन्न पर्वतों से निकलने वाली विभिन्न नदियों का वर्णन किया गया है। आपसे निवेदन है कि शुरू से अंत तक मेरे इस वीडियो को सुने और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है केवल एक बार सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले आदिशक्ति माता भगवती के लिए शंख ध्वनि। बोलो आदिशक्ति माता भगवती की जय। जन्मेजय कहते हैं कि हे गुरुदेव, मुझे भूमंडल के विभिन्न पर्वतों से निकलने वाली विभिन्न नदियों के विषय में बताने की कृपा करें। जैमिनी ऋषि कहते हैं कि सुनिए राजन, मैंने अरुणोदा नामक जिस नदी का वर्णन किया है वह मंदर पर्वत से निकलकर इलावृत के पूर्व भाग में प्रवाहित होती है। भगवती की अनुचरी स्त्रियों तथा यक्षों और गंधर्वों की पत्नियों के अरुणोदा के जल में स्नान करने से उनके शरीर की दिव्य गंध से उसका जल सुवासित हो जाता है। उस सुगंध को लेकर बहता हुआ पवन चारों ओर की 10 योजन पर्यंत भूमि को सुगंधित कर देता है। इसी प्रकार पर्वत की अधिकाधिक ऊंचाई से गिरने के कारण हाथी के शरीर के समान विशाल आकार वाले गुठली रहित जम्बू फलों के फटने से निकले हुए रस के द्वारा जम्बू नामक नदी बन गई। वह मेरु मंदर से पृथ्वी तल पर गिरती हुई इलावृत वर्ष से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगी है। जम्बू फल के स्वाद से संतुष्ट होने वाली भगवती जम्बवादिनी नाम से विख्यात हैं। वहां के देवता नाग, ऋषि, राक्षस तथा अन्य लोगों के लिए सभी प्राणियों पर दया करने वाली ये भगवती मान्य तथा पूजा के योग्य हैं। ये स्मरण करने वाले पापियों को पवित्र कर देने वाली तथा उनके रोगों को नष्ट कर देने वाली हैं। देवताओं की भी वंदनिया इन भगवती का कीर्तन करने से विघ्नों का नाश हो जाता है। कोकिलाक्षी, कामकला, करुणा, काम पूजिता, कठोर विग्रहा, धन्या, नामिमान्या, गभस्तिनी, इन नामों का उच्चारण करके मनुष्यों को सदा देवी का जप करना चाहिए। जम्बू नदी के तटों पर विद्यमान जो मिट्टी है वह जम्बू रस से सिक्त होकर और पुनः सूर्य तथा वायु के संपर्क से सुवर्ण बन जाती है। उसी से विद्याधरों और देवताओं की स्त्रियों के अनेक उत्तम आभूषण बने हुए हैं। वह जम्बू नद सुवर्ण देव निर्मित कहा गया है। सदा अपनी स्त्रियों की कामना पूर्ण करने वाले देवतागण उसी सुवर्ण से मुकुट, करधनी और केयूर आदि का निर्माण करते हैं। कदम्ब का एक विशाल वृक्ष सुपार्श्व पर्वत पर विराजमान बताया गया है। उसके कोटरों से जो 5 धाराएं निकली हुई बताई गई हैं वह हैं सुपार्श्व गिरि के शिखर पर गिरकर पृथ्वी तल पर आई हैं। वह 5 मधुधाराएं इलावृत वर्ष के पश्चिम भाग में प्रवाहित होती हैं।
इनका सेवन करने वाले देवियां और देवताओं के मुख की सुगंध ही लेकर प्रवाहित होता हुआ जल सबको पावन करता है, 100 योजन तक भूमि को सुवासित कर देता है। भक्तों का काम सिद्ध करने वाली महादेवी धारेश्वरी वहां निवास करती हैं। देव पूज्या महोत्साहा काल रूपा महानना कर्म फलदा कांतार ग्रहणेश्वरी कराल देहा कालांगी और काम कोटि प्रवर्तिनी, इन नामों से सर्व सुरेश्वरी भगवती की पूजा करने से कल्याण होता है। इसी प्रकार कुमुद पर्वत के ऊपर शतबल नाम के प्रसिद्ध जो बट वृक्ष है, उसकी शाखाओं से नीचे गिरते हुए रस से बहुत से नद हो गए हैं। कुमुद गिरि के शिखर से नीचे की ओर गिरने वाले वे सभी नद दूध दही मधु घी गुड़ अन्न वस्त्र सैया आसन तथा आभूषण आदि के द्वारा सबके मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। वैलावृत वर्ष के उत्तर भाग की संपूर्ण भूमि को आप्लावित किए रहते हैं। उन्हीं के तटों पर देवताओं और दानवों द्वारा नित्य उपासित भगवती मीनाक्षी प्रतिष्ठित हैं। नीलांबरा रौद्रमुखी नीलालक युता अतिमान्या अतिपूज्या मत्त मातंग गामिनी मदनोन्मादिनी मान प्रिया मान प्रियांतरा मार वेगधरा मार पूजिता मार मादिनी मयूरवर शोभाढ्या तथा सिख वाहन गर्भभू, इन नामों से युक्त पदों के द्वारा स्वर्गवासी देवताओं को अभीष्ट फल तथा वर प्रदान करने वाली देवी की वंदना करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सदा परब्रह्म से सानिध्य रखने वाली वह भगवती मीनाक्षी जप तथा ध्यान करने वाले प्राणियों को सम्मान प्रदान करती हैं। उन नदों का जल पीने से चैतन्य प्राप्त करने वाले प्राणियों के शरीर पर झुर्रियों तथा केशों की सफेदी के लक्षण कभी दिखाई नहीं देते। थकान पसीने आदि में दुर्गंधि जरा रोग भय मृत्यु भ्रम शीत तथा उष्ण वायु विकार मुख पर उदासी एवं अन्य आपत्तियां कभी उत्पन्न नहीं होती है और जीवन पर्यंत प्राणी को सुख मिलता है और वह सुख पूर्ण रूप से निरंतर बढ़ता ही रहता है। हे राजन, अब मैं उस सुमेरु नामक सुवर्णमय पर्वत के अवान्तर पर्वतों का वर्णन करूंगा। इस पर्वत से पृथक 20 पर्वत हैं जो कर्णिका के समान हैं। उनके मूल भाग में सुमेरु पर्वत है और उसको चारों ओर से घेर कर वह सभी पर्वत पुष्प के केसर के रूप में विराजमान हैं। उनके नाम ये हैं शृणवत कुरंग कुरग कुसुम्भ विकंपित त्रिकूट शिशिर पतंग रुचक निषद सितिवास कपिल शंख वैदूर्य अरुधि हंस ऋषभ नाग कालांजर और ये 20 पर्वत हैं। इन पर्वतों के नाम के उच्चारण से देवता प्रसन्न हो जाते हैं और माता आदि शक्ति माहेश्वरी से प्राणियों के मोक्ष के लिए याचना करते हैं और मां प्रसन्न होकर के उन प्राणियों को मोक्ष प्रदान कर देती हैं। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।